हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.6। जी हाँ, एक्सरसाइज 5.6 आज हम बेटा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 5.5 इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हमने उसको कवर किया था बेटा। काफी लेंथी वो क्वेश्चंस थे और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन, जहां हमें पहले लॉग फंक्शन बनाना पड़ता था, उसके बाद उस लॉगरिथमिक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन किया था। और इस तरह से बहुत एंटरटेनमेंट के साथ हमने वो एक्सरसाइज कंप्लीट की। आइए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.6, जिसमें हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का। जी हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स यहाँ पे आपको जो फंक्शन मिलेगा वो x और y, इट मीन्स 2 वेरिएबल्स में आपको फंक्शन मिलने जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.6। ये है जी आपकी एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 जिसमें बेटा कह रहा है इफ x एंड y आर कनेक्टेड parametrically by the equations given in exercise 1 to 10 without elimination the parameter, find dy by dx। यहाँ पे जो आपको बेटा फंक्शन मिलने जा रहा है वो फंक्शन मिलेगा आपको x एंड y में, और आपको फाइंड करना है उसका dy by dx। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 80 की पावर 4। तो यहां हमें क्या करना है बेटा, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 280, ये आपकी x एंड t वेरिएबल में है। अगर बात करें सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या है बेटा, y और t में है। अब मैं आपको बता दूं, मुझे इस x का जो डिफरेंशिएशन करना है वो करना है बेटा विद रेस्पेक्ट टू t। इट मीन्स यहां से मुझे मिल जाएगा dx अपॉन dt, और यहां से सेकंड इक्वेशन से हमें मिलेगा dy अपॉन dt। बात करते हैं जब हमें dy बाई dt फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा बेटा dy होगा आपका dy बाई dt, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ओके बेटा, तो आइए करते हैं इस एक्सरसाइज को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 280। तो मैं क्या करूंगा बेटा, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। इट मीन्स ये हो जाएगा बेटा आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a आपका कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, एंड dy बाई dx t स्क्वायर, dy बाई dx t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा, विद रेस्पेक्ट टी करना है हमें डिफरेंशिएशन। तो ये रहेगा बेटा आपका डी बाई डी टी, तो 2a इंटू 2t विच इज इक्वल टू 2 जा 480 हमें यहां से बेटा मिल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a t की पावर 4, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, इट मीन्स dy बाई dt इज इक्वल टू a एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे बेटा, और t रेज 4 हो जाएगा आपका 4 इंटू टी की पावर 3 विच इज इक्वल टू 4a t की पावर 3। इस तरह से हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड की एंड dy बाई dt की वैल्यू फाइंड की, और हमें फाइनली फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था बेटा dy बाई dx, dy बाई dx। तो dy बाई dy क्या है आपका, dy बाई dt
dy by dt upon dt dx upon dt, which is equal to dy by dt है 4a t raise 3 अपॉन 4a t, और यहां हमने देखा बेटा हमारा 4a से 4a कैंसिल और इस t से आपकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा 2 स्क्वेयर। इट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। और ये है बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जहां हमने फाइंड किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे आपका जो पैरामीट्रिक फंक्शन है वो है थीटा। क्या है बेटा? थीटा फंक्शन है यहाँ पे। तो देखते हैं dx we have x is equal to a cos theta, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब क्या है बेटा, हमको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इट मीन्स ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा बेटा, और कॉस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। ये हमें मिल गया। नेक्स्ट आगे बात करें बेटा, एंड ऑल्सो y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इट मीन्स dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा आपका हो जाएगा। और हमें बेटा फाइंड क्या करना था, वी फाइंड dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। और यहां हमने देखा बेटा हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और साइन थीटा से साइन थीटा, और हमें फाइनली वैल्यू मिल गई b अपॉन ए। और इस तरह से हमें क्या मिला बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b अपॉन ए। और ये है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर, जहां हमने दो पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया और फाइनली हमने फाइंड किया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, जहां इस बार हमें पैरामीट्रिक फंक्शन t में दिया हुआ है। इसमें बेटा t में हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3। वी हैव x is equal to sin t, we have x is equal to sin t, derivative with respect to t, which is equal to dx upon dt is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ sin t होता है बेटा आपका cos t, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t होता है आपका cos t, एंड y इज इक्वल टू cos 2t, एंड डिफरेंशिएशन इट मीन्स डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, इट मीन्स
डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टू टी डी बाई डी एक्स, कॉस टू टी हो जाएगा बेटा माइनस साइन टू टी एंड बाई चेन रूल डी बाई डी एक्स टू टी, डी बाई डी एक्स टू टी क्या हो जाएगा बेटा आपका, डी बाई डी एक्स टू टी हमें मिलेगा इंटू टू एंड टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इट मीन्स ये वैल्यू हमें मिल गई बेटा माइनस टू साइन टू टी। ओके, एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, it means dy by dt upon dx upon dt which is equal to dy by dt है आपका माइनस टू साइन टू टी अपॉन dx अपॉन dt है cos t which is equal to माइनस टू साइन टू टी जो है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री का साइन टू ए का फॉर्मूला जो होता है टू साइन ए इंटू कॉस है, ये फॉर्मूला यहां हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। माइनस टू साइन टू ए साइन ए टू साइन टू ए हो जाएगा बेटा टू साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस टू तो है ही बेटा इंटू टू साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी, और यहां हमने देखा बेटा कॉस टी से आपका कॉस टी कैंसिल आउट हुआ विच इज इक्वल टू 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 जा फोर माइनस फोर साइन टी, माइनस फोर साइन टी, और ये है बेटा हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, वेयर x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। इट मीन्स इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको गिवन है बेटा x इज इक्वल टू 4t एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में इसका बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 एज ए कांस्टेंट एंड d बाई dt t हो जाएगा आपका 1। इट मीन्स यहां से वैल्यू मिल गई मुझे 4। अगेन वी हैव y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, तो इसे बेटा मैं कन्वर्ट कर सकता हूं विच इज इक्वल टू 4 इंटू टी की पावर माइनस 1, 4 इंटू टी की पावर माइनस 1 एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 एज ए कांस्टेंट एंड बात करें बेटा t की पावर माइनस 1, इट मीन्स ये वैल्यू हमें मिलने जा रही है माइनस 1 इंटू टी की पावर माइनस 1 एंड माइनस 1, इट मीन्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वेयर, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे बेटा टी स्क्वेयर आपका माइनस का है जो जिसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेटा t की पावर 2 हो जाएगा। अब फाइनली अगर बात करें हम इस क्वेश्चन के dy बाई dx की, तो dy बाई dx होगा आपका dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू dx अपॉन dt है बेटा आपका 4 विच इज इक्वल टू, यहां हमने देखा आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया और हमें मिल गया बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/t²। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5, जहां हमें पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है थीटा, एक्स एंड थीटा। ठीक है बेटा, तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन है बेटा, वी हैव x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, एंड यदि इसका बेटा डेरिवेटिव फाइंड करें तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा विच इज इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, तो बेटा एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स कॉस थीटा माइनस डी बाई डी एक्स कॉस 2 थीटा। इट मीन्स डी बाई डी एक्स कॉस थीटा आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2 थीटा आएगा माइनस साइन 2 थीटा। एंड अगर बेटा बात की जाए बाई चेन रूल 2 थीटा का डिफरेंशिएशन जो हमें मिलेगा इनटू 2 विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके बेटा, एंड सिमिलरली we have another function y is equal to sin theta minus sin 2 theta, और बात करें बेटा इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, एंड बाई चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ओके बेटा, एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स which is equal to dy by d theta upon dx upon d theta which is equal to, तो बेटा यहां से हमें dy by d theta मिला हुआ है cos theta minus 2 cos 2 theta upon minus sin theta plus 2 sin 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू, बेटा माइनस आपका मिडिल में लग जाएगा और ये फंक्शन हमें मिलेगा, ये फंक्शन हमें मिल जाएगा बेटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। और ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर अनदर पैरामीट्रिक फंक्शन विच इन x एंड थीटा एंड y एंड थीटा। तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ओके बेटा, एंड अगर बात की जाए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा विच इज इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ dx d अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू, तो बेटा इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं a थीटा माइनस a साइन थीटा, a थीटा माइनस a साइन थीटा विच इज इक्वल टू
ए एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी थीटा इंटू थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस ए एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स साइन थीटा होता है आपका कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए एज ए कांस्टेंट है बेटा और आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड अनदर फंक्शन another y is equal to a 1 plus cos theta। ओके बेटा, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा a प्लस a cos थीटा, a प्लस a cos थीटा एंड डिफरेंशिएशन with respect to theta, it means dy by d theta is equal to a एज ए कांस्टेंट नहीं है बेटा यहाँ पर, डी बाई डी एक्स डी बाई डी थीटा ए आपका 0 हो जाएगा प्लस ए एज ए कांस्टेंट एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा एंड अगर बेटा बात की जाए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा है आपका माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां हमने देखा बेटा आपका ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया और आपका बचेगा ये माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा अगर इसे हम और ज्यादा सॉल्व करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला होता है आपका साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यदि मैं इस एंगल का हाफ कर दूं तो बेटा मुझे साइन ए जो मिलेगा साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 मिलेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा बेटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को डिवाइड कर देता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन सेम ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा को मैं ब्रेक कर सकता हूं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो बेटा ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा प्लस विच इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 एंड 1 आपका हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन यहां से बेटा 2 आ गया कॉमन, तो यहां आपका बचेगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। तो बेटा जो आपका ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ एक मिस्टेक हो गई है बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये हमें ब्रेक करना है 1 को कैंसिल करने के लिए। इसको कैंसिल करने के लिए बेटा 1 को हमें इसे यहां से कैंसिल करना है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा आपका 1 माइनस
वन वन तो है ही बेटा, माइनस तो कॉस थीटा, तो जो आपका फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें करना पड़ेगा बेटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे बेटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहां हमने देखा बेटा आपका +1 से -1 कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास क्या बचने जा रहा है, ये हमारे पास बचेगा बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 साइन थीटा बाई 2 कट गया, और हमें आंसर मिला माइनस कॉस थीटा बाई 2, माइनस कॉस थीटा बाई 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 7, जो बेटा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, यहां आपको विद रेस्पेक्ट टी ये डिफरेंशिएशन करना है। मैं आपको आइडिया दे देता हूं, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको आइडिया देता हूं कि आपको किस तरह से करना है। ये आपका dx अपॉन dt निकालेंगे यहां पर, और इस तरफ हमें निकालना है बेटा dy बाई dt। और जब हम दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे तब हमें फाइनली निकालना पड़ेगा dy बाई dx। तो dx अपॉन dt जो होगा आपका वो हो जाएगा बेटा d बाई डी एक्स u अपॉन v, d बाई डी एक्स यू अपॉन v। इट मीन्स बेटा मैं इसे लिख सकता हूं साइन टी का क्यूब अपॉन रूट कॉस 2t। ओके बेटा, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा u अपॉन v वाला फंक्शन, जहां आपको इंप्लीमेंट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। सेम एज इट इज ऐसे यहां आपको करना है d बाई डी टी करना है बेटा। क्या करना है आपको, d बाई डी टी से करना है d बाई डी टी, एंड इसको मैं लिख सकता हूं cos t की पावर 3 अपॉन रूट ओवर cos 2t। और बेटा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके हमें कमेंट्स में करें यस या नो कि आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। थोड़ा इसे बेटा हम फास्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा बेटा dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू a एज ए कांस्टेंट रहेगा बेटा बाहर, और d बाई डी टी कॉस टी हो जाएगा आपका माइनस साइन टी प्लस d बाई डी एक्स लॉग 10x जो होगा आपका वो रहेगा 1 अपॉन 10t बाई 2, 1 अपॉन 10t बाई 2, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10t बाई 2 बाई चेन रूल। इट मीन्स 10x का होता है आपका sec स्क्वेयर t बाई 2, sec स्क्वेयर t बाई 2। और अगर बेटा बात की जाए t बाई 2 की, क्योंकि t बाई 2 भी क्या है अपने आप में एक फंक्शन है, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और 1/2 है आपका 1/2 है आपका बेटा एज ए कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, विच इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वेयर टी बाई 2 अपॉन 10 t बाई 2 इंटू 1/2, और 2 आ जाएगा बेटा आपका यहां पर। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू ए साइन टी विच इज इक्वल टू dy बाई डी टी
इज इक्वल टू ए एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी टी साइन टी आपका हो जाएगा कॉस टी। ओके बेटा, अब बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी है बेटा आपका ए कॉस टी। और बात करें अगर इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन को बेटा मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं। ए इज इक्वल टू ए अपॉन, यहां मैंने क्या किया बेटा, इस फंक्शन को साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। किसमें ब्रेक कर लेंगे? साइन कॉस में। तो ये है आपका माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी आपका होता है बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू टू यहाँ पे बेटा है ही, और ये आपका 2 टेन टी बाई टू है ही, 10 टी बाई टू होता है आपका कॉस साइन, क्या होता है बेटा, साइन टी बाई टू, साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, कॉस टी बाई टू। तो यहां हमने देखा बेटा इस एक कॉस टी बाई टू से एक कॉस टी बाई टू कट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। इट मीन्स ये फॉर्मूला है बेटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए विच इज इक्वल टू साइन 2a, विच इज इक्वल टू साइन 2a। तो 1 अपॉन मैं इसे लिख सकता हूं बेटा साइन टी बाई टू, साइन 2t बाई टू, इसे लिख सकता हूं बेटा साइन 2t बाई टू, मैंने इसे लिख दिया। और यदि बात की जाए इस फंक्शन की ए इंटू, ये एलसीएम में आ जाएगा बेटा आपका साइन 2t बाई टू। अब क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला था साइन t बाई टू, इट मीन्स ये जो फंक्शन रहेगा ये आपका साइन 2t रहेगा। क्या रहेगा बेटा? साइन 2t रहेगा। इसे मैं लिख सकता हूं बेटा साइन 2t, साइन 2t, और यहां रहेगा बेटा आपका साइन 2t एंड इसके अपॉन में बेटा 1 आ जाएगा, तो साइन 2t की मल्टीप्लाई होगी आपकी माइनस साइन 2t इंटू साइन टी प्लस 1 इट मीन्स ये हो जाएगा बेटा आपका इसके अपॉन में a इंटू साइन 2t चला जाएगा आपका ऊपर साइन 2t, और अपॉन में रहेगा बेटा आपका अपॉन में रहेगा आपका साइन 2t, साइन 2t इंटू साइन टी, साइन 2t इंटू साइन टी प्लस 1, और यहां ए से हो जाएगा ए कैंसिल, और ये रहा बेटा आपका फाइनल आंसर साइन 2t इंटू कॉस टी अपॉन साइन 2t इंटू साइन टी प्लस 1। इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9, जहां में x दिया हुआ है एक सेक थीटा, y दिया हुआ है बी टेन थीटा। यदि बात करें बेटा dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू ए एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके बेटा, एंड अगर बात करें dy बाई डी थीटा which is equal to b as a constant and d by dx tan theta is equal to sec square theta। ओके बेटा,
अब क्योंकि हमें फाइनल फाइंड करना है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू बी sec स्क्वेयर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू टेन थीटा विच इज इक्वल टू sec थीटा से बेटा आपका एक sec थीटा कैंसिल b अपॉन a इंटू sec थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा एंड अगर बात की जाए बेटा टेन थीटा की तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहां से हमारा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल और फाइनल आंसर है हमारा b अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा b अपॉन a कॉसेक थीटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 where x is equal to a cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta minus cos theta। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन बाई dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a एज ए कांस्टेंट रहेगा बेटा एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस u इंटू वी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा d बाई डी एक्स यू इंटू वी इट मीन्स थीटा एज ए कॉन्स्टेंट एंड साइन थीटा आपका होता है बेटा कॉस थीटा प्लस अब बात करें साइन थीटा एज ए कॉन्स्टेंट एंड थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 ओके विच इज इक्वल टू a। तो इसे बेटा मैं सही तरह से लिखता हूं प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा आपका कैंसिल हो गया और मुझे यहां मिला ए थीटा कितना मिलेगा बेटा ये मुझे मिला ए थीटा कॉस थीटा ए थीटा कॉस थीटा। अब अगर बात करें सेकंड फंक्शन dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए एज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस इस बार क्या है बेटा डी बाई डी एक्स यू इंटू वी यहाँ भी आपका इंप्लीमेंट हो रहा है तो थीटा एज ए कांस्टेंट एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। क्या होगा बेटा माइनस साइन थीटा होगा माइनस साइन थीटा प्लस इस बार बेटा आपका कॉस थीटा एज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस माइनस बेटा आपका प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा एंड प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा और यहां इस तरह से हमने देखा बेटा आपका कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसिल हुआ और हमें फाइनल आंसर मिला यहाँ पे ए थीटा साइन थीटा बाई डी थीटा और फाइनली हमें फाइंड क्या करना है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू सॉरी बेटा dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा है आपका ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। तो यहां क्या हुआ बेटा ए थीटा से ए थीटा कैंसिल और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हमें यहाँ पे मिल गया बेटा और ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का इफ x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स। तो हमें कुछ भी नहीं करना है बेटा इस क्वेश्चन में हमें बाकी क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे dx अपॉन डी टी फाइंड करना है और dy बाई डी टी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं यहाँ x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी से फाइंड करता हूं dx अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी मैं यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूं बेटा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू
तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इट मीन्स 1/2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। ओके, अब जो x है बेटा हमारा, अब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू ए की पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन था बेटा d बाई डी एक्स, ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर x लॉग बेस ए ई। ये होता है बेटा एक्सपोनेंशियल ए की पावर x का डिफरेंशिएशन। इट मीन्स ए की पावर साइन इनवर्स टी एंड लॉग बेस ए ई। और अब बात की जाए बेटा साइन इनवर्स टी की, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, बात की जाए सही तरह से तो ये आपका ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग बेस ए ई अपॉन, ये जो है बेटा आपका 2 इंटू रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। ओके बेटा, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो आपका फंक्शन है ए साइन इनवर्स टी, इस ए साइन इनवर्स टी से ये वाला जो फंक्शन है ये आपका रूट ए साइन इनवर्स टी टाइम्स कट जाएगा। कितने टाइम्स कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा आपका रूट ए साइन इनवर्स टी टाइम्स से कट हो गया। और फाइनली हमें क्या मिला बेटा, ये मिल गया हमें ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग बेस ए ई अपॉन 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, रूट ए साइन इनवर्स टी को मैं लिख सकता हूं एक्स लॉग बेस ए ई अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये बेटा हमारा फाइनली डिफरेंशिएशन हो गया इस वाले फंक्शन का। इसी तरह करते हैं इस वाले फंक्शन को सॉल्व। तो ये आपका dy बाई डी टी होगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स टी। अब बात करें बेटा ए कॉस इनवर्स टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग बेस ए ई। और अगर बात की जाए बेटा कॉस इनवर्स टी की, जिसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, अगर इसको मैं सही तरह से कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखो इस रूट वाले फंक्शन से ये फंक्शन आपका रूट ए कॉस इनवर्स टी टाइम्स कट हो जाएगा। इट मीन्स रूट ए कॉस इनवर्स टी। और ये बेटा किस तरह से कट होता है मैं आपको बता दूं, ये रेशनलाइज करने से कट होता है। जैसे मुझे √1/√2 को कट करना है तो मैं क्या करूंगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 से कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा बेटा आपका √2/2। ओके, इस तरह से रेशनलाइज करने से आपका अंडरवुड वाले फंक्शन से बिना अंडरवुड वाला फंक्शन अंडरवुड टाइम्स कट जाता है। तो फाइनल में आपका यहाँ बचेगा लॉग बेस ए ई और माइनस साइन रहेगा आगे एंड 2√1 माइनस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब ये जो फंक्शन है आपका रूट ए कॉस इनवर्स टी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी y माइनस वाई लॉग बेस ए ई अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर।
अब क्योंकि हमें बेटा यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा या डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग बेस ए ई अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन एक्स लॉग बेस ए ई अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वेयर हमें यहां से मिला बेटा। और इस तरह से यहां से देखिए आप लॉग बेस ए ई से लॉग बेस ए ई कट हो गया, 2 इससे आपका ये कट हो गया और हमें फाइनली मिल गया माइनस वाई अपॉन एक्स। और फाइनली आंसर क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके बेटा, इस तरह से हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, जहां हमें दो पैरामीट्रिक फंक्शन दिए हुए थे, जहां हमने डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड की है एक्स लॉग बेस ए ई अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वेयर, और सिमिलरली हमने डी वाई बाई डी टी फाइंड किया और हमने फाइनली आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स फाइंड कर दिया, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। इस तरह से बेटा आज हमने अपनी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट की है। और बेटा जिस बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो हमारी वीडियो को देख करके अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।